नमस्कार। कक्षा 7 हिंदी में आज हम पाठ 6 मालवजी फौजदार के बारे में जानेंगे। तो प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी के निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन और कर्तव्य भावना और मातृ प्रेम को प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी की उदारता को भी यहाँ उजागर किया गया है। इस पात्र में जो मुख्य पात्र है वो है, पाठ में पात्र जो है शिवाजी, मालवजी और तानाजी और दरबार। जो पहला दृश्य है वो शिवाजी का शयन कक्ष है, यानी कि सोने का कमरा, बेडरूम। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु यानी कि उम्र का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर यानी तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। वार करना यानी हमला कर देना। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं, क्योंकि शिवाजी को मन ही मन उसका आभार मानने लगे। तानाजी का चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। तानाजी मालवजी को तलवार चलाने से रोक रहे हैं। शिवाजी हैं, वो कहते हैं कि आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी बेटा। बालक वीरता पूर्वक जवाब देता है, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी का गंभीर स्वर में कहते हैं कि मालवजी, जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? प्रश्नार्थ चिन्ह है। शिवाजी उस बालक को कहते हैं कि तुमने ये कार्य किया है, तलवार मुझ पर उठाई है, उसका दंड तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें मालूम है? तो मालवजी उसे निर्भयता पूर्वक जवाब देता है, मृत्यु। मालवजी को पता था कि मैं जो अपराध करने जा रहा हूं वो अपराध मृत्यु के लायक है। दंड यानी सजा। शिवाजी कहते हैं, मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी जवाब देता है, वह क्या? शिवाजी कहते हैं, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से पता चलता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहते हैं, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बताऊंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, युवक, मुझे मार कर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? मालवजी कहता है, नहीं। फिर शिवाजी कहते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाने की कोशिश की है? चेष्टा यानी प्रयत्न। मालवजी कहता है, महाराज, यह सब कुछ नहीं। शिवाजी ने जो जो भी प्रश्न पूछे वो मालवजी बताता है कि ये कोई बात नहीं है। शिवाजी कहते हैं, फिर तुम्हारे मन में क्या बात है? मालवजी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलता नहीं है। अन्न मिलना दुभर हो गया है। दुभर होना यानी मुश्किल हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इस विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैंने आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंख खुल गई। शिवाजी कहते हैं, जब तुम्हें इतना कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? शिवाजी ने कहा कि तुम इतने दिनों तक, इतने समय तक भूखे रहे हो, अन्न नहीं है, गुजारा भी तुम्हारा नहीं हो रहा है, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मालवजी कहते हैं, महाराज, मेरे आने की क्या आवश्यकता थी? जरूरत। आवश्यकता यानी जरूरत। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए हो, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। कर्तव्य था यानी फर्ज। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोज करना यानी झूठ मूठ का गुस्सा बताना। शिवाजी कहते हैं, तानाजी, इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो। कल इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।
ये बनावटी गुस्सा करके शिवाजी बोल रहे हैं, मालव जी मृत्यु दंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी से मालव जी कहता है कि मैं एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहते हैं क्या? तो मालव जी जवाब देता है कि मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो? शिवाजी कहते हैं, तो मालव जी उसका उत्तर देते हुए कहता है कि मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता का दर्शन करके अवश्य ही जल्दी लौटाऊंगा। शिवाजी फिर से मन में बोलते हैं, बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करना यानी उसे प्रोत्साहित करना, प्रशंसा करना। अच्छा जाओ, यदि यही देखना है। मालव जी का प्रस्थान, यानी कि मालव जी वहां से निकल जाता है। शिवाजी, ओ इस बालक में वीरता तो कूट कूट कर भरी है, साथ ही वह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है? शिवाजी तानाजी से कहते हैं, इस वीर पुत्र के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि ये बच्चा या बालक बड़ा ही वीर है। तानाजी क्या जवाब देते हैं? महाराज, आप क्या कहते हैं? मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा? तानाजी कहते हैं, नहीं महाराज। शिवाजी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्यु दंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। तो कोई कसर नहीं रखना एक मुहावरा है, कोई कमी न रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। तानाजी घातक के साथ इतनी दया, धन्य है महाराज। घातक यानी कौन? जो मालव जी था उसे घातक कहते हैं। घातक यानी उसे मारने आया था, इसलिए उसे घातक बताते हैं। शिवाजी कहते हैं, तानाजी मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज आप ये क्या बात करते हैं? मैं तो आपका दास हूँ, स्वामी की रक्षा करना दास का ही कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? शिवाजी कहते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा थोड़ी देर विश्राम करो, आराम करो। तानाजी प्रणाम करता है और जो आज्ञा महाराज, प्रस्थान यानी वहां से निकल जाते हैं। दृश्य शुरू होता है दूसरा।